हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो ITI इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी है, तो उस पर मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो आती रहेंगी, थोड़ा अर्जेंट था, इस वजह से वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। शक्ति यानी कि पावर। पावर क्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मात्रक वाट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी कोई इलेक्ट्रिकल मोटर है यानी कि मशीन है, ठीक है, तो ये मशीन के द्वारा कितना कार्य किया और कितने समय में किया, तो फ्रेंड्स, तो उसको हम उसकी क्षमता या मशीन की पावर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका फॉर्मूला निकल के आता है P = W/T। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इसकी यूनिट निकल के आती है जूल पर सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये W/T इसकी ये फॉर्मूला होता है। और इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड। तो फ्रेंड्स, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ये 1 वाट, इसी फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं 1 वाट 1 जूल पर सेकंड। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम अश्वशक्ति क्या है? तो फ्रेंड्स, इसे देख लेते हैं। अश्वशक्ति का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी कि इसे शॉर्ट में हम HP बोलते हैं। HP। तो HP क्या होता है कि यांत्रिकी शक्ति का सामान्य मात्रक अश्वशक्ति कहलाती है। यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल शक्ति यानी मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है कि 1 HP बराबर 75 mkg/s, यानी कि, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1 HP = 75 × 9.81। तो फ्रेंड्स, इसको ये 9.81 क्या है? जो गुरुत्व त्वरण यानी कि ये गुरुत्व त्वरण होता है, G बराबर ये G का मान होता है, यानी गुरुत्व त्वरण 98.1। तो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.81 की। तो इसका ये इसमें 75 में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 1 HP बराबर 735.5 Nm/s और वाट। तो इसकी यूनिट 1 HP की यूनिट होगी वाट में। तो हम HP से हम वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि ये मैकेनिकल सिस्टम में होता है। फ्रेंड्स, ये 1 HP = 735.5 Nm/s। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है 1 HP बराबर 740 वाट। ये 740 वाट इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे फ्रेंड्स देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल यूनिट यानी विद्युत इकाइयाँ। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स क्या होती हैं? हमारी जो विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होती हैं, तो फ्रेंड्स उन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा ये विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? जिस समय बल्ब अपने चिन्ह का विस्थापन करता है तो बल्ब कार्य करता है। जब विद्युत वाहक बल, तो फ्रेंड्स होता क्या है, जिस समय बल अपने चिन्ह का विस्थापन करता है तो बल कार्य करता है। जब विद्युत वाहक बल EMF विद्युत परपथ में इलेक्ट्रॉन को चलाता है तब वह कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी विद्युत परपथ में जब धारा बहती है तब कुछ कार्य हो रहा होता है। तो विद्युत वाहक बल EMF धारा को परपथ के प्रतिरोध के विरुद्ध में चलाकर कार्य करता है। इसकी इकाई जूल होती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये किस प्रकार ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स, ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस प्रकार ये बल्ब कनेक्ट है, इस प्रकार ये आपका सर्किट है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक EMF कनेक्ट करता हूँ, ये प्लस ये माइनस, ये EMF मैंने कनेक्ट कर दिया वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो फ्रेंड्स, तो होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक इसमें करंट फ्लो होगी सर्किट में। ये आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध R है। तो फ्रेंड्स, होगा क्या कि जो इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होगी इस तरह सर्किट में ये करंट फ्लो होती है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये EMF जैसे ही हम कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, उसके कारण एक करंट फ्लो होती है। तो ये रेजिस्टेंस, पाथ में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। इस प्रकार हमारा ये पूरा सर्किट ये LED ग्लो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा सर्किट क्लोज लूप सर्किट बनाता है। इस प्रकार हमारा करंट फ्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा एक कार्य किया जाता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कार्य
कार्य कार्य इक्वल टू बल, यानी कि एफ एस, तो डब्लू, तो कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, यानी कि बल कितना लगा हमारा ई एम एफ, जिसके कारण एक धारा फ्लो हुई, जैसे डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा टी। तो फ्रेंड्स ई एम को बी से लिख सकते हैं, आई धारा को हम आई से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार, तो इसकी यूनिट कार की क्या होती है, कार की यूनिट जूल होती है, और ई एम एफ की वोल्ट होती है, और धारा की एम्पियर होती है, और टाइम की सेकंड होती है, समय की समय यानी सेकंड यूनिट। तो इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला बना विट, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू बराबर विट। तो यही क्या इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये हमारा है फ्रेंड्स विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या क्या होती है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। किसी विद्युत परपथ में या विद्युत मोटर की शक्ति उसके द्वारा 1 सेकंड में, विद्युत मोटर की शक्ति उसके द्वारा 1 सेकंड में कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, इसे पी से नोट करते हैं। तो विद्युत शक्ति इक्वल टू बराबर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। तो हमने विद्युत ऊर्जा क्या है कि डब्लू विद्युत ऊर्जा, ई, तो पी इक्वल टू ई, विद्युत ऊर्जा हो गई ये एनर्जी, तो ई अपॉन टी, पी इक्वल टू ई अपॉन टी। तो इस प्रकार ये यहाँ भी हम लिख सकते हैं ई अपॉन टी। तो इस प्रकार ये विद्युत ऊर्जा होती है, यानी कि कोई मशीन है या मोटर है, मैंने आपको बताया था कि कोई मशीन या मोटर के कार्य करने की दर को ही हम पावर, यानी कि मशीन की पावर कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पावर है, जैसे कि कोई मोटर है हमारी, मान के चलो इसमें वाइंडिंग्स हो रही हैं, इस पर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे हम इसमें सप्लाई देते हैं फेज न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स इसके जो 1 सेकंड में जो काम किया उसकी दर को ही हम पावर कहते हैं। तो इसे फ्रेंड्स इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू डी टी। तो इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपकी ये समझ में, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा, इलेक्ट्रिकल हंगामा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरी वीडियो को कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं जो अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब पर जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।